हम यहाँ कैसे हैं? ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान है ना? पर इसका जवाब एक ऐसी कहानी है जो अरबों साल पुरानी है। एक ऐसी दास्तां जिसमें भयानक टक्करें हुई, महाविनाश हुए और कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये हमारे होने की लगभग नामुमकिन कहानी है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये हमारी मौजूदगी की सच्चाई है। अरबों साल के इस सफर में अगर एक भी चीज, एक भी घटना इधर से उधर हो जाती तो शायद ये दुनिया, ये जिंदगी और हम होते ही नहीं। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। हमारी दुनिया की शुरुआत किसी शांत, खूबसूरत लम्हे में नहीं हुई थी। नहीं, ये आग, टक्करों और महाविनाश से लिखी गई एक कहानी है, एक हिंसक निर्माण की कहानी। जब हमारी पृथ्वी पैदा हुई तो वो आज जैसी नीली और शांत बिल्कुल नहीं थी। जरा कल्पना कीजिए, जमीन आग के समंदर जैसी लग रही थी। ये धूल और गैस के बवंडर से बनी सूरज के चारों ओर घूमता हुआ लावा का एक धधकता गोला थी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था, जब थिया नाम का एक पूरा का पूरा ग्रह सीधा हमारी पृथ्वी से आ टकराया। ये टक्कर एक महाविनाश से कम नहीं थी। लेकिन अजीब बात यह है कि यही हमारी किस्मत थी। इस भयानक टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में फैला, उसी से हमारा चांद बना, और इसी चांद ने पृथ्वी को एक जगह टिकाकर स्थिर किया, जिससे मौसम बने और यहाँ जिंदगी पनपने के लिए सही माहौल तैयार हुआ। मतलब एक तबाही ने हमारे लिए एक वरदान रच दिया। अब कहानी में एंट्री होती है जिंदगी की, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। जिंदगी ने दुनिया को एक ऐसा तोहफा दिया जो उस समय के ज्यादातर जीवों के लिए मौत का पैगाम था। ये था जिंदगी का जहरीला तोहफा। मिलिए इस कहानी के असली गेम चेंजर्स से। साइनोबैक्टीरिया। ये समंदर में रहने वाले इतने छोटे जीव थे कि दिखाई भी नहीं देते थे। ये सूरज की रोशनी को अपनी खाने में बदलते थे और बदले में एक गैस छोड़ते थे, एक ऐसी गैस जो इस दुनिया की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी, ऑक्सीजन। और जरा देखिए, इन नन्हे से जीवों ने क्या कर दिखाया। उन्होंने पूरे ग्रह का नक्शा ही बदल दिया। एक जहरीली दुनिया जहां आसमान मीथेन की वजह से लाल और धुंधला हुआ करता था, अब वो एक साफ नीले आसमान वाली दुनिया बन चुकी थी। एक ऐसी दुनिया जहां सांस लेना मुमकिन था। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट है। जिंदगी ने जो ये ऑक्सीजन बनाई, वो उस वक्त के ज्यादातर जीवों के लिए एक जानलेवा जहर थी। और इसी ऑक्सीजन ने धरती के इतिहास की पहली सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति को जन्म दिया। तो एक तरफ तबाही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक नया रास्ता खुल रहा था। इस घटना ने उन जीवों को खत्म कर दिया जो ऑक्सीजन में जिंदा नहीं रह सकते थे, पर इसने भविष्य के उन जटिल जीवों के लिए रास्ता साफ कर दिया जो ऑक्सीजन पर ही जिंदा रहने वाले थे, मतलब हमारे जैसे जीवों के लिए। एक बार फिर विनाश ने ही निर्माण को जन्म दिया। चलिए अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं, अरबों साल आगे, एक ऐसे दौर में जब धरती पर विशालकाय जानवरों का राज था। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आसमान से उनकी तबाही, उनकी मौत आ रही है। बस एक चट्टान जो एक नई दुनिया बनाने वाली थी। डायनासोर। उन्होंने इस ग्रह पर 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 18 करोड़ सालों तक राज किया। जरा सोचिए, ये कितना कितना लंबा समय है। वो इस धरती के बेताज बादशाह थे। ऐसा लगता था कि उनका राज हमेशा हमेशा के लिए चलेगा। पर फिर अंतरिक्ष के अंधेरों से एक पत्थर आया, 10 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल एस्ट्रॉइड जो सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। जरा सोच कर देखिए, एक पहाड़ जितना बड़ा पत्थर जो एक तेज रफ्तार गोली से भी 20 गुना ज्यादा तेजी से धरती से टकराता है। इस टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली जितनी अरबों परमाणु बमों से भी नहीं निकलती। आज के मेक्सिको के पास हुए इस महाविस्फोट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और इसका नतीजा महाविनाश। एक झटके में डायनासोर समेत पृथ्वी की 76% प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गईं। एक युग का अंत हो चुका था। डायनासोर का खत्म होना एक भयानक त्रासदी थी, लेकिन यही वो घटना थी जिसने हमारे पूर्वजों के लिए दरवाजे खोले। छोटे छोटे छछूंदर जैसे जीव जो अब तक डायनासोर के डर से जमीन के नीचे छिपे रहते थे, उन्हें अब बाहर निकलकर दुनिया पर छा जाने का मौका मिल गया था। और जैसे ही धरती के विशालकाय राजा खत्म हुए, एक नई कहानी ने जन्म लिया। ये कहानी थी 6 करोड़ 60 लाख साल लंबे एक सफर की, एक छोटे से जीव से लेकर हम तक पहुंचने की कहानी।
तो ये सफर आगे कैसे बढ़ा? उन छोटे जीवों से पहले प्राइमेट्स बने, जो पेड़ों पर रहने लगे। फिर वो जीव आए जो 2 पैरों पर चलने लगे। फिर वो जिन्होंने पहली बार पत्थर के औजार बनाना सीखा। और आखिर में होमो सेपियंस, यानी हम। अब जरा एक पल के लिए रुककर इस पर सोचिए। उस पहले एक कोशिका वाले जीव से लेकर हमारे दादा परदादा तक हमारे हर एक पूर्वज को जिंदा रहना पड़ा। उन्हें एक साथी खोजना पड़ा और अगली पीढ़ी को जन्म देना पड़ा। अगर इस पूरी चेन में एक भी कड़ी टूटी होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। हमारा होना अपने आप में एक चमत्कार है। ये 4.6 अरब साल की अविश्वसनीय कहानी हमें आज यहाँ तक ले आई है। हम इस लंबे अद्भुत सफर का नतीजा हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इस कहानी में आगे क्या होगा? हम इस कहानी का मौजूदा अध्याय हैं, पर क्या हम ही इसका आखिरी अध्याय लिखने वाले हैं? इसका जवाब सिर्फ हमारे पास है।